हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, उसका डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 35 और ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने वीडियो नंबर 34 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जहाँ कि मैंने ये बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी, उसका क्या कंडीशन होता है और उसको उस कंडीशन को कैसे फुलफिल किया जाता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और उसमें मैंने 3 केसेस बताया है कि व्हाट हैपन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड व्हाट हैपन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो ये केस जो होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर लॉस में जाता है, यानी उससे जो जितना पैसा वो खर्च करता है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसमें इसलिए क्या होगा, कंज्यूमर को क्या होता है, लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही तीनों स्थिति को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट कंज्यूम कि कितना यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट जो कंज्यूम किया जाता है उसको इंडिकेट किया गया है। ओ वाई एक्सिस पे एम यू एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इंडिकेट किया गया है। ये आपको एक पी एक्स है, जो पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, जो कि कितना है, 3 रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, उससे पहले का जो कंडीशन है जिसमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो पॉइंट ई है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी मार्जिनल जितना पैसा खर्च किया जाता है और उस पैसे एडिशनल पैसे के खर्च से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइस के इक्वल हो जाता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो सिचुएशन होता है, एम यू एम इज ग्रेटर देन पी एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जितना एडिशनल यूनिट खर्च किया जाता है मनी का, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता है जितना कि पैसा खर्च, जितना कि कमोडिटी का प्राइस होता है। तो इन्हीं तीनों सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो केस 1 में क्या होता है कि बिफोर पॉइंट ई एम यू एम इज ग्रेटर देन पी एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर पॉइंट ई एम यू एम इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो व्हिच, ये जो सिंबल है एम यू एम इज ग्रेटर देन पी एक्स, ये सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाई दैट सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट ए कंज्यूमर पे फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सो ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ पी एक्स टिल, कब तक, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन 1 में कि कंज्यूमर जो है जितना पैसा खर्च कर रहा है, एडिशनल मनी खर्च कर रहा है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जितना पैसा उसका लग रहा है, ठीक है, तो ये जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मज़ा है, यानी यहाँ पे क्या है, उसको सरप्लस, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना कि वो पैसा खर्च कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, वो प्राइस, ये जो कमोडिटी एक्स है उसका कंजम्पशन क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो जब ये कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू DMU,
डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी किसी भी कमोडिटी को जब हम क्या करते हैं, जितना एडिशनल यूनिट वो कंज्यूम करते हैं तो उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, कंज्यूमर जो है बाय करेगा एडिशनल यूनिट और उस पर पैसा खर्च करेगा। तो ये जितना ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज करेगा उससे जो कमोडिटी से जो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी होगा एक्स से, वो क्या होगा, कम होगा। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ की MUM इक्वल टू PX, जो ये वाला सिचुएशन है MUM इक्वल टू PX। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि MUM इज ग्रेटर देन PX कब जो है MUM इक्वल टू PX होगा, कब होगा, जब प्राइस ऑफ, जब क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज कर देगा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन या कंजम्पशन अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें MUM इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX होगा, जो कि ये सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि आफ्टर पॉइंट E MUM इज लेस देन PX, जैसा कि अभी हमने इस फिगर में देखा था। तो MUM इज लेस देन PX, ये क्या इंडिकेट करता है, which signify that the consumer is willing to pay less than what he actually pay, so he will reduce the consumption of goods X. As a result MUM will rise till it becomes equal to PX। अब इसमें क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जितना पैसा, जितना एडिशनल यूनिट मनी का एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम है, जितना कि वो पैसा, जितना कि प्राइस जो है वो कमोडिटी का है। तो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन ऑफ गुड्स X, चूंकि उसको पैसा ज़्यादा लग रहा है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो ज़्यादा है तो पैसा उसको ज़्यादा लग रहा है। और इस केस में उससे जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जितना पैसा वो खर्च कर रहा है वो कम है, तो ये क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन जो है क्या करेंगे, वो कम कर देंगे। और जब इसका कंजम्पशन कम करेगा तो क्या होगा कि एज ए रिजल्ट MUM विल राइजेज टिल इट बिकम्स इक्वल टू PX। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कंजम्पशन कम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये PX जो है, जब MUM जो है MUM विल राइजेज टिल बिकम्स इक्वल टू प्राइस, तो MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। और फिर क्या होगा, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल हो जाएगा और ये भी जो कंडीशन है क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो ये था हमारा सेकेंड केस जिसमें कि MUM इज लेस देन PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कम है किससे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। थर्ड केस क्या है कि फ्रॉम द above 2 points we conclude that equilibrium is stuck at point E where the price of the consumer is where the consumer is willing to pay is price consumer is willing to pay is equal to price he actually pay। यानी जो हमने केस देखा था पॉइंट E पे, तो ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ की प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्चुअली पे, यानी कि जितना प्राइस वो पे कर रहा है कंज्यूमर, और जो जितना प्राइस वो कंज्यूमर पे कर रहा है और उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो कि पे कर रहा है, तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, जीरो, यानी MUM इक्वल टू PX। ये कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रहा है किस पे, पॉइंट E पे। और ये जो सिचुएशन होगा ये क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तीनों केस कि व्हेन MUM इज ग्रेटर देन PX एंड MUM इज लेस देन PX एंड व्हेन MUM इक्वल टू PX। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।